हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, जो कि सीटेट पेपर 2 के लिए है। तो आप लोग इसको देखिए। ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा स्वरूप है। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का छोटा स्वरूप है। पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, जिसे विषुवत या विषुवत रेखा कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में स्थित आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये पृथ्वी है, ये देखिए विषुवत है, और ये आधे भाग उत्तरी गोलार्ध, ऊपर की तरफ उत्तरी गोलार्ध हो गया, नीचे की तरफ ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ये उत्तरी ध्रुव हो गया और ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। इस प्रकार से पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो ये तो देख सकते हैं। ये एनसीईआरटी का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है चैप्टर 2 ज्योग्राफी का, वही है। तो आप इसको देख सकते हैं। विषुवत वृत्त एवं अक्षांश रेखाओं से हमें पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति का पता चलता है। विषुवत वृत्त और अक्षांश रेखाओं से क्या पता चलता है? विभिन्न स्थानों की स्थिति का पता चलता है। अक्षांश रेखाएं क्या होती है? समांतर। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। जो विषुवत वृत्त है ये 0 डिग्री होता है। विषुवत वृत्त के दोनों तरफ ध्रुवों की और पृथ्वी के चारों ओर से वृत्त का 1/4 है। अतः इसका माप 360 डिग्री अंश का 1/4 यानी 90 डिग्री है। इस प्रकार 90 डिग्री अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। महाराष्ट्र का चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर पर स्थित है, जबकि ब्राजील दक्षिण अमेरिका के बेलो हेरोजेट 20 अंश दक्षिण में स्थित है। जैसे ये विषुवत वृत्त है तो महाराष्ट्र जो है इधर उत्तर में 20 अंश पर स्थित है, और जो दक्षिण में स्थित है कौन? ब्राजील का बेलो होरिजोन। इस प्रकार से विषुवत वृत्त से दूर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता है। विषुवत वृत्त से ये विषुवत वृत्त है, जैसे ही दूर जाते हैं तो अक्षांशों का आकार क्या हो रहा है? घट रहा है। अर्थात अक्षांश का आकार विषुवत वृत्त पर बड़ा, विषुवत वृत्त पे अक्षांश का आकार सबसे बड़ा होता है, ध्रुवों पर छोटा होता है, ध्रुव पर जाने पर सबसे छोटा हो जाता है। इस प्रकार से देख सकते हैं फिगर के साथ। महत्वपूर्ण अक्षांश देशांतर रेखा। विषुवत वृत्त उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री तथा दक्षिणी ध्रुव के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी है। 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं कौन-कौन से हैं? उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर है, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में, विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त है, विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी वृत्त ध्रुव है। विषुवत वृत्त एवं विषुवत रेखा एक ही है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिए, विषुवत वृत्त और विषुवत रेखा आएगा दोनों एक ही है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीटेट पेपर 2 के लिए। तो आप इसको देखिए। ये देखिए फिगर के साथ विषुवत वृत्त हो गया, ये मकर रेखा, कर्क रेखा, उत्तर ध्रुव वृत्त, उत्तरी ध्रुव हो गया, दक्षिणी ध्रुव हो गया, दक्षिणी ध्रुव वृत्त हो गया। इस प्रकार से कर्क रेखा पता है ना, भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप इसको भी ध्यान में रख सकते हैं और वो आगे आएगा। कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक उष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंधीय कहते हैं। यहाँ काफी घने जंगल होते हैं। कर्क रेखा विषुवत वृत्त यहाँ से लेकर कर्क रेखा का ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे क्या होता है? सूर्य का प्रकाश एकदम सीधा पड़ता है, और मकर रेखा यहाँ तक, विषुवत वृत्त से मकर रेखा का ये जो क्षेत्र हुआ इसे करके यहाँ पे सूर्य का रोशनी क्या होता है? सीधा पड़ता है, और इसे उष्णकटिबंध कहते हैं। ध्रुव की तरफ सूरज की रोशनी हमेशा तिरछी पड़ती है। ध्रुव है, सूरज यहाँ पे है, तो ध्रुव पर क्या होता है? सूरज की रोशनी हमेशा तिरछी पड़ती है। उसको उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, उत्तर ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाला क्षेत्र का तापमान मध्य होता है, इसलिए शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। जैसे ये कर्क रेखा से लेकर के उत्तर ध्रुव वृत्त ये जो क्षेत्र हो गया, और मकर रेखा से लेकर के दक्षिण ध्रुव वृत्त ये जो क्षेत्र हो गया, ये शीतोष्ण कटिबंध होते हैं, यानी कि यहाँ तापमान मध्य होता है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडा। अर्थात 23.5 डिग्री उत्तर से दक्षिण 66.5 डिग्री क्षेत्र एवं 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिण का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। उसके उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव वाला क्षेत्र में अधिक ठंड पड़ती है, इस क्षेत्र को शीत कटिबंध कहते हैं। ये देखिए उत्तर ध्रुव वृत्त से लेकर के ये उत्तरी ध्रुव ये जो क्षेत्र हुआ, उसके बाद दक्षिण ध्रुव वृत्त से लेकर दक्षिणी ध्रुव ये जो क्षेत्र हुआ, ये शीत कटिबंध पड़ता है। यहाँ सूर्य का रोशनी बहुत कम पड़ता है और हमेशा ये ठंड से ढका रहता है, ठंड पड़ती है कड़ाके की। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम इसी का पार्ट 2 लेकर आएंगे। तो इस चैप्टर का पार्ट 2 लेके आएंगे, तो अपने दोस्तों में शेयर करें, फॉलो करें, कृपया लाइक करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।